हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और आरडीपी सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है रिमोट होस्टिंग या आर होस्टिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल वेब एक्सेस के थ्रू कैसे यूजर लॉगिन कर सकता है, किसकी एप्लीकेशन में फुल राइट, पार्शियल राइट, ओटीपी के थ्रू आपको लॉगिन करना है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें बताऊंगा। तो आपको मोबाइल वेब लॉगिन में सबसे पहले लॉगिन करना है। इस तरह का इस सॉफ्टवेयर का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल लेना है जो भी आपने विंडोज का बनाया होगा। तो मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से आपको ये आपका मल्टी सेशन, आपको जितने का आपका सॉफ्टवेयर का यूजर आपने परचेज किया होगा उतने ही ये मल्टीपल सेशन आपको दे देगा। तो इस तरह से आप इसको फुल रिमोट एक्सेस के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर एप्लीकेशन देनी है, जैसे टैली, बिजी मार्क या कोई भी एप्लीकेशन आप देना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। ये है आपका इंस्टेंस कि वेब सर्विस लास्ट ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे वेब सर्विस आपकी रनिंग में होने चाहिए। नंबर ऑफ कनेक्शन कितने हैं यहाँ दिखा देगा। और पोर्ट आप मैनुअली यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने 8081 पोर्ट रखा है, तो आप 80 रख सकते हो, या आपके डिफॉल्ट कोई भी पोर्ट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट सर्विसेज कर लेना है, या स्टॉप सर्विस, वेब सर्विस को बंद करना, स्टॉप सर्विसेज कर सकते हो। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो सेशन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप वॉलपेपर चेंज करना, क्लिप बोर्ड इनेबल करना और सारी सेटिंग मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हो। और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में भी आप यहाँ पे जाके इस तरह से आपका ये सारा डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। तो आप में इसमें फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास डोमेन है, आप एसएसएल लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मेल आईडी डालोगे, डोमेन नेम डालोगे और की एल्गोरिथम आप चूज करोगे 256 जो भी आपको चूज करना है। तो जहाँ जनरेट कर लोगे चल पड़ेगा। कंडीशन ये है उसकी, कंडीशन में आपका 80 पोर्ट ओपन होना चाहिए। ये आपका प्रिंटिंग का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन असाइन करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हमने किया था कि फुल रिमोट एक्सेस आ गया था। अब मुझे क्या करना है, विवेक यूजर को ही पर्टिकुलर दो एप्लीकेशन का एक्सेस देना है, वो मार्ग और टैली पे काम कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नेम इंटर करूंगा, तो ऐसा ऐड यूजर पे। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मुझे असाइन करनी है वो मैं एप्लीकेशन, जैसे मुझे मार्ग जो टैली, दोनों एप्लीकेशन मुझे विवेक यूजर को देनी है। तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो ओपन हो रहा है एप्लीकेशन। अभी मैं आपको एक बार इसको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कि जो मैंने पहले किया था फुल रिमोट एक्सेस के थ्रू मेरा फुल एक्सेस आ रहा था क्लाइंट के पास। तो अभी ओनली पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही उनके पास लॉगिन होनी चाहिए, जो मैंने दो एप्लीकेशन असाइन करी है। तो इस तरह से आपका रिमोट होस्टिंग में आप यूजर वाई एप्लीकेशन भी असाइन कर सकते हो कि किस यूजर को आपको क्या क्या एप्लीकेशन और क्या क्या राइट देने हैं। तो आप पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर एप्लीकेशन असाइन कर सकते हो कि किस यूजर को किस एप्लीकेशन पे काम करना है। और सेकंड, अगर इसको आपको कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई थर्ड पार्टी फोल्डर वगैरह देना हो, या यूजर को अपना डेस्कटॉप देना हो, तो वो भी आप इसमें चूज कर सकते हो। तो अभी आरडीपी से भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। वो तो वेब क्रोम से मैंने लॉगिन करा था। तो आरडीपी में जैसे आप एमएसटीएससी से लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे मैं अपना यूजर इंटर कर लेता हूँ विवेक, और पासवर्ड लॉगिन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। यस, ठीक है। आप देख सकते हो कि हम इस सॉफ्टवेयर का यूज मल्टीपल दोनों पर्पस के लिए कर सकते हैं। आरडीपी एमएसटीसी के लिए भी ये लॉगिन हो जाएगा और वेब लॉगिन के थ्रू भी आप चला सकते हो। तो ये यूजर कन्वेंस पे है कि आपको किस तरह किस एप्लीकेशन पे कैसे काम कराना है। वेब लॉगिन में, पर वेब लॉगिन में आप क्लिपबोर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करना चाहो तो वो वेब लॉगिन पे नहीं होता है। तो उसके लिए आपको आरडीपी ही या ईएक्सी ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ यूजर के लिए, कि यूजर परमिशन के लिए मुझे कोई डेस्कटॉप फोल्डर साइन कर देता हूँ कि क्लाइंट को एप्लीकेशन के साथ डेस्कटॉप फोल्डर भी दिखे, कि वो अपना कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे या कोई भी फाइल फोल्डर अपना डेस्कटॉप पे रख सकता है। तो यहाँ पे अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ कि मैंने पहले दो एप्लीकेशन साइन करी थी। अभी जो क्लाइंट लॉगिन करेगा तो उसको अपना डेस्कटॉप भी, फुल डेस्कटॉप नहीं बट पर्टिकुलर एक फोल्डर दिख जाएगा जिसके ऊपर वो अपनी टेलीविजी की कोई एप्लीकेशन इस पे काम करा वो फाइल रख सकता है। तो डेस्कटॉप पे ओपन कर लिया, ये देखिए ये है क्लाइंट का डेस्कटॉप भी यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वो अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो साइन है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने ही डेस्कटॉप पे क्लाइंट रख सकता है। तो इस तरह से आप रिमोट होस्टिंग का यूज कर सकते हो पर्टिकुलर यूजर साइन बाई। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो एप्लीकेशन दे दी है और एक डेस्कटॉप फोल्डर दे दिया है। तो यहीं से भी प्रिंट भी हो जाएगा। आप प्रिंट पे क्लिक करोगे
तो प्रिंट यहाँ पे इनेबल आ जाएगा। तो प्रिंट टाइम पे आपको आर होस्टिंग प्रिंटर सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी डिफॉल्ट प्रिंटर होगा सेट एंड डिफॉल्ट पे जो आपने रख सका उसी प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट आ जाएगा इजीली। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताता हूँ सिक्योर कनेक्शन, कि आपको मोबाइल फ़ोन में ओटीपी आएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तब ये यूज़र काम करेगा, लॉगिन करेगा। विदाउट आपकी परमिशन यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 2FA को इनेबल करके यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ विवेक। तो अब मैं एक बार दोबारा इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ कि अभी ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो जैसे मैं अभी इसको कनेक्ट करूँगा तो यह मुझसे कोड मांगेगा। तो या तो आप इसका जो आपका एडमिन होगा उसका मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके कोड इनेबल कर सकते हो, या क्लाइंट को परमिशन देनी है वो भी इसमें आप दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में और इस कोड को स्कैन कर लेना है। तो अभी मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कोड फिल कर लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ 2 ठीक है, अभी ये लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें ऑथेंटिकेशन थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो आपको सिंपल आपका मोबाइल फ़ोन में आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो ये आपका मोर सिक्योर हो जाता है अगर आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन करते हो। अननोन कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसको पहले यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर ऑथेंटिकेशन का ओटीपी डालना पड़ेगा, तब लॉगिन होगा। तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो अगर बंद करना हो इसको, अगर नहीं चाहिए आपको। तो ऐड ऑन ऑप्शन दे रखा है इसमें रिमोट होस्टिंग में कि आप 2FA भी इनेबल कर सकते हो। अगर आप अपने रिमोट डेस्कटॉप में आपके पर्टिकुलर 10 यूज़र है, 15 यूज़र है, तो सॉफ्टवेयर आपको अगर लेना है रिमोट डेस्कटॉप में तो आपको आर होस्टिंग तक भी आप जा सकते हो। इसमें भी आपको आरडीपी एक्सेस, मोबाइल एक्सेस, ओटीपी सारे फीचर आपको मिनिमम मिल जाते हैं। जो आपको बेसिक आपको रिमोट एक्सेस करना, यूज़र को पर्टिकुलर परमिशन देना, फाइल फोल्डर शेयरिंग करना, तो प्रिंटिंग सोल्यूशन, तो सारा ये ऑप्शन आर होस्टिंग में है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे पूछ सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको 10 दिन का डेमो मिलता ही है सॉफ्टवेयर के साथ। तो आप पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर को ट्रायल के लिए यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।